फ्रेंड्स देखिए, ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन का फ्लावर है। तो कल नाइट में ये फ्लावर खिला होगा। मैंने 3 दिन पहले इसकी बर्ड्स देखी थी तो काफ़ी छोटी लग रही थी, तो मुझे लगा कि 3-4 दिन बाद ये फ्लावर खिलेगा। कल मैं गार्डन में आ नहीं पाई और ये फ्लावर रात में खिल भी गया और पता भी नहीं चला। जब आज मैं अभी शाम को गार्डन में आई तो मैंने देखा कि ये फ्लावर जो है ये मुरझाया हुआ है। मीन्स ये रात में खिलकर और ये सुबह तक बंद हो गया। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि इतना ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर है तो ये रात में ही क्यों खिलता है। और रात में खिलता है तो कोई बात नहीं, बट ये सुबह होते तक बंद भी हो जाता है। हम इतने दिन से वेट करते हैं कि कब इस प्लांट में फ्लावर आएंगे और कभी ध्यान ना दो तो इस तरीके से ये आकर चला भी जाता है। तो खैर छोड़िए, अब मैं अपने कंटेंट पे आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं मिनिएचर गार्डन बनाने जा रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट किसी ना किसी रीज़न से वो डिले ही होते जा रहा था। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा लोटस प्लांटर, ये DIY प्लांटर जो मैंने सीमेंट से बनाया था। और मैंने इसे मिनिएचर गार्डन के लिए ही बनाया था, बट मैं इसमें हमेशा कुछ ना कुछ लगा देती हूँ और मेरा जो है मिनिएचर गार्डन बन ही नहीं पाता। तो फाइनली आज मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह कोई भी जो सैलो पॉट आते हैं ना, बोनसाई पॉट आते हैं, आप वो ले सकते हैं। या जो हम अपने घर पे वेजिटेबल्स वगैरह के लिए जो छोटे छोटे से टब का यूज़ करते हैं ना, वो तो 10-10 रुपीज़ में भी मिल जाते हैं, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी हम बहुत ब्यूटीफुल मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं। बट मेरे पास ये प्लांटर रखा हुआ है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब हम मिनिएचर गार्डन बनाने जाते हैं तो उसके पहले हमें अपने माइंड में एक थीम इमेज करनी होती है। तो जो मैंने थीम सोच रखी है वो ये है कि एक हाउस हो, हाउस के साइड में एक ट्री हो जो बोनसाई ट्री का लुक दे। और हम गार्डनर्स हैं तो हमारे घर के पास में एक प्यारा सा गार्डन होना तो बनता ही है। तो यहाँ पे ट्री के लिए मैंने ये यूफोरबिया मिली की कटिंग ली है। ये प्लांट मेरा बिल्कुल सीधा सीधा बढ़ रहा था और ऊपर बस फ्लावर आते थे, तो मुझे इसे कट करना ही था। और इसे लेने का रीज़न ये भी है कि ये प्लांट बहुत थोड़ी सी सॉइल में भी लग जाती है। आप इसे छोटे पॉट में लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ये हमेशा फ्लावर से भरा रहता है। तो एक बहुत ही प्यारा कलरफुल ये बोनसाई ट्री का लुक देगा। तो ये ट्री को मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। और ये पिगी बैग था, हाउस पैटर्न का पिगी बैग था, इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो इसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तो ये हमारा हाउस बन गया। अब हम इस हाउस के सामने से बनाएंगे रास्ता। तो रास्ता बनाने के लिए आप जो कलरफुल पेपर्स आते हैं वो ले सकते हैं, पर इस टाइम मेरे पास पेपर्स नहीं है, हमारे यहाँ मिलते भी नहीं है। ऑनलाइन बुलाऊंगी तो टाइम भी लगेगा। तो ये जो हम सैंड छनाते तो उसमें जो बजरी निकलती है ना, ये वो है, उस पर मैंने कलर कर लिया है। मैंने सिंगल कोट किया है, मैं इस पर डबल कलर करती ना तो ये बहुत अच्छे से कलर निकल के आता है। तो आप पेपल चाहें तो वो ले सकते हैं और चाहें तो ये इस तरीके से आप बजरी को भी कलर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हाउस के सामने से एक रास्ता बन गया है। और पानी गिरने लगा था तो ये मेरा ट्रे गार्डन बन नहीं पाया। अब मैं इसे नेक्स्ट डे बना रही हूँ। तो ये बांस की कुछ लकड़ियाँ हैं जो वेस्ट पड़ी हुई थी, तो इस पर मैंने ये एक्रिलिक कलर कर लिया है। इसकी जगह हम आइसक्रीम स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे जो है हम इस जो हमने रोड बनाए हैं इसके साइड में एक बाउंड्री जैसे क्रिएट करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगाऊंगी मैं ताकि ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे। तो ये हमारा रास्ता बन के तैयार हो गया है। अब जो ये खाली स्पेस है मुझे यहाँ पे लॉन जैसे ग्रास लगानी है। तो ये जो सीडम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लॉन ग्रास की तरह ही लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं यहाँ पे सीडम का यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। तो मुझे इसे कटिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे इस तरीके से सॉइल सहित ही निकालूंगी और फिर यहाँ पे रख दूंगी। बट इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं यहाँ से थोड़ी सी सॉइल कम कर लेती हूँ इस तरीके से। और बस इसे यहाँ पे ऐसे ही रख देना है। ये ना बहुत आराम से लग जाता है। तो आपके पास यदि सीडम है तो आप सीडम का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस समय तो मॉस ग्रास भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है तो आप मॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्ट्रे गार्डन में बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो जहाँ भी खाली स्पेस है वहाँ पे भी मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँगी। आपके पास ज़्यादा सीडम ना हो तो आप इनकी छोटी छोटी कटिंग लेकर भी लगा सकते हैं, ये कटिंग से बहुत जल्दी फैल जाते हैं।
तो इस तरीके से देखिए ये हमारा प्यारा सा गार्डन जो है बन के तैयार हो गया है। और ये दूसरे साइड मैंने पॉन्ड बनाने का सोचा था बट स्पेस कम है, इसलिए मैं इधर भी सीडम ही लगा रही हूँ। तो ये दोनों साइड पे बिल्कुल इस तरीके से गार्डन का लुक क्रिएट हो जाएगा। और इन्हें ना बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। जो इफोरबिया मिली है और सीडम है, दोनों को ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही कम सॉइल में बहुत आराम से चल जाते हैं। तो ये प्यारा सा गार्डन बन जाएगा। और सीडम की जगह जो है हम ये टर्टल वाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी नीचे ज़मीन में काफ़ी अच्छे से फैल जाती है, बट ये है कि जब ये ग्रो होगी तो इसे हमें बीच बीच में इसकी पिंचिंग करते रहना पड़ेगा। तो देखिए दोनों साइड पे ये गार्डन बन गया है। और ये है लेडी बग, तो इसे मैंने बनाया है आप लोग सुन के हंसेंगे। एक्चुअली मैं वॉल पुट्टी समझकर इसे मैंने फेविकोल डाल के गूंद लिया था, मैंने पैकेट पे पढ़ा नहीं। और गूंथने के बाद जब मैं इसे सेप दे रही थी तो ये क्रैक हो रहा था। फिर मैंने पैकेट में पढ़ा तो मैंने देखा कि ये तो वाइट वॉश है। एक्चुअली वाइट वॉश और वॉल पुट्टी के जो पैकेट होते हैं सेम ही होते हैं, और मैंने जल्दबाजी में पढ़ा नहीं। अब मैंने इतना फेविकोल यूज़ कर लिया था, तो मैं कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती। तो मुझे लगा कि अब मैंने मेहनत तो की है तो इसे वेस्ट क्यों जाने दूँ, कुछ ना कुछ तो इसका बन ही जाएगा। तो फिर मैंने ट्राई किया तो इससे ये बहुत प्यारे से ये लेडी बग बन गए। देख रहे हैं कितने क्यूट क्यूट से लेडी बग बने हुए हैं। तो ये मैंने इससे लेडी बग बनाया। तो यहाँ गार्डन है तो गार्डन में लेडी बग तो होना बनता ही है। अब देखिए ये ऐसा लग रहा है ना कि मदर लेडी बग है और उसके पीछे उसके छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बेबी चल रहे हैं। इसी तरीके से इस साइड भी मैं कुछ लेडी बग्स रख दूंगी। ये ग्रीन और पिंक के कंट्रास्ट में कितने प्यारे से क्यूट से लग रहे हैं। तो ये हमारी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि हम कैसा अपने गार्डन को डेकोरेट करना चाहते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे छोटे छोटे से डक्स रख सकते हैं। और ये देखिए ये कुछ मशरूम भी मैंने बनाए थे, तो इस मशरूम को भी मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूंगी, क्योंकि बारिश में तो गार्डन में मशरूम होते ही हैं। इस तरीके से एक्चुअली ये वॉल पुट्टी मैंने बनाई इसलिए थी कि मैं इनसे छोटे छोटे से जो है बॉय गर्ल्स बनाना चाह रही थी, बट ये वाइट वॉश है तो इससे जैसे हम राउंड शेप करते हैं तो ये क्रैक होने लग रहा था। तो ये बहुत मुश्किल से मैंने इसे लेडी बग का शेप दिया है। ये देखिए मैंने मशरूम भी लगा दिए, तो हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मिनिएचर गार्डन बन गया। और ये एक छोटी सी बर्ड है तो इसे भी कहीं लगा दिया जाए, तो इसे घर के ऊपर बिठा देती हूँ, क्योंकि ये प्यारा सा गार्डन देख के और लेडी बग को देख के ये जो क्यूट सी बर्ड है ये भी यहाँ पर आ गई है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कितना प्यारा सा मिनिएचर गार्डन बनके तैयार हो गया है। काफ़ी कलरफुल और ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और मैं इसके लिए छोटे छोटे बॉय और गर्ल बना रही थी, बट वॉल पुट्टी नहीं थी तो मैं बना नहीं पाई हूँ। बट मैं जब बनाऊँगी ना तो बाद में मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। अभी मेरे पास ये मिनियन है, ये भी वॉल पुट्टी से बना हुआ है। तो ये 2 साल पुराना हो गया है, ये ट्रे गार्डन में ही रखा हुआ था तो ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो इसके कलर थोड़े फेडी हो गए हैं, तो इस पे पेंट कर देंगे ना तो यही बहुत ब्यूटीफुल लगने लगेगा। बट ये हाउस के हिसाब से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो रहा है। फिर भी आप देखिए यहाँ पे रखने पे ये कितना प्यारा लग रहा है ना। ये ऐसे लग रहा है कि ये मिनियन शाम के समय अपने गार्डन की सैर के लिए घर से निकला है।